Yes. तदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन Today is International Yoga Day. Time to get fit is all I can say. If you haven't exercised till now, it's time for you to take a bow. Few simple asanas is how you start. Get your mats and put in your heart. Today is International Yoga Day. योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन। योग एक वरदान है, तभी तो जीवन आसान है। तुम ले रहे जो सांस हो वो योग में ही बांध लो।
योग ही है आसना, योग ही उपासना, योग से सृष्टि बनी, योग से ही तुम बने। योग ही है धरा, योग ही उजाल है, चमक रहा जो तार वो योग का प्रकाश है। सब मिलकर Take some precautions, don't wait to be cured. Ta tay tay takita tikita ta tay tay takita tikita. Practice yoga, which makes us pure. Tram tay digda dik dik tay. Tram tay digda dik dik tay. Tat 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 takita tikita tat 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 takita tikita. It builds up immunity, grows us mentally, do more asanas and start it gently. Gently. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. Good morning, everyone. Today, on occasion of International Yoga Day, on behalf of Ghaziabad Group Headquarters, we 31 UP Girls Battalion is organizing a NCC campaign on International Yoga Day. We are live today on YouTube. All cadets are requested कि आप लोग अपना लाइव चैट ऑन करके अपना अटेंडेंस देते रहें. आप सबसे अनुरोध है आप योगा मैट बिछा लें, योगा मैट पर आसीन हो जाएं. On behalf of Brigadier Nilesh Bhanot Sena Medal, I welcome you, Deepti Ma'am, Deepti Garewal, from Muradabad. She is a Sai certified yoga therapist. She has done her yoga courses from NIS Patiala. She is an Asian champion in yoga and she is working as a government teacher these days. Nowadays, she is actually performing very well when she is contributing towards the health of Indian society. She treats many patients with her yoga therapy. Deepti ma'am, today we are here with cadets of NCC Group Ghaziabad, ranging from Shamli, Bulandshahr, Hapur, Badaud, Sikandrabad, Ghaziabad, Greater Noida, and Modinagar. Ma'am, we request you to start the session. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. मैं आप सभी का इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पावन वेला में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. तो आज इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का हम शुभारंभ करते हैं. सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे अपने मैट पे, कमर गर्दन सीधी रहेगी. हम आज का शुरुआत मंत्र उच्चारण के साथ करेंगे. मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी लोग अपने दोनों हथेली आपस में मिला लें, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी रहेगी.
लंबा गहरा श्वास ले। संगच्छत्वं संबद्धत्वं संभो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संचाजाना उपासते संचाजाना उपासते संचाजाना उपासते। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए और अपनी आंखें खोले और सभी लोग अपने मैट पर सुविधा अनुसार खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम चालन के लिए दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला रहेगा। ग्रीवा शक्ति विकासक अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ लेके जाएं, जितना पीछे लेकर जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं और कोशिश करें कि आपकी ठुड्डी आपकी छाती को स्पर्श करे। पुनः एक बार अभ्यास दोहराएं। Now exhale and come into the center. द्वितीय अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को अपने राइट साइड झुकाएं, जितना आप आराम से झुका सकते हैं। कोशिश करें कि आपका कान आपके कंधे को टच करे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दूसरी साइड, सेम विद अदर साइड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार अभ्यास दोहराएं। यह अभ्यास फिर से दूसरी साइड हमारे गर्दन से संबंधित मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ डेवलप करता है। श्वास भरते हुए वापस। तृतीय अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड टर्न करें, सीधी तरफ घुमाएं कि वो आपके कंधे के लाइन में आपकी ठुड्डी रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। Now same with other side. Exhale and turn towards your left side. Inhale, come in a center. अगला अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाएं और आपकी ठुड्डी आपकी छाती को स्पर्श करे। यहाँ से सुई की दिशा में अपनी गर्दन को पूरा घुमाएंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आंखें खुली रखें। जिनको सर्वाइकल है और चक्कर आता है वो इस अभ्यास को ध्यान पूर्वक करें, आंखों को बंद ना करें। इसी अभ्यास को दूसरी दिशा में दोहराएं। अब एंटी क्लॉकवाइज। जब गर्दन आगे की तरफ आएगी तो सांस बाहर छोड़ना है और जब गर्दन पीछे की तरफ लेकर जाए तो सांस अंदर भरना। एक बार और। आंखें खुली रहेंगी। Come in the center and relax. स्कंद शक्ति विकासक। दोनों हाथों को साइड में लेके जाए।
यहाँ से श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाइए। यह इसका प्रथम अभ्यास है। हाथों को एकदम ऊपर खींचे, एल्बो स्ट्रेट, कोहनी सीधी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए और अपने पाम्स को थाइस से टच नहीं करना है। पुनः एक बार श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, इनहेल एंड कम अप, स्ट्रेच अप। अपनी एड़ी ऊपर नहीं उठानी है। हाथों को इस प्रकार ऊपर लेके जाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की तरफ रहें। दोनों हाथों को आपस में ना मिलाएं। कोशिश करें कि आपके दोनों हाथ आपके कानों को स्पर्श करें और कोहनियां सीधी रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधे के ऊपर रखें। दोनों कोहनियों को सामने की तरफ मिलाएं और एक संपूर्ण चक्र बनाते हुए एंकल रोटेट करें। ध्यान रहे कि जब हम अपनी कोहनी आगे की तरफ लेके आए तो श्वास बाहर छोड़ना है और जब उस पीछे की तरफ लेके जाए तो श्वास अंदर लेना है। कंटिन्यू। यह अभ्यास हमारे कंधों की मांसपेशियों में शक्ति बढ़ाता है। यही अभ्यास दूसरी तरफ करें, एंटी क्लॉकवाइज। फ्रोजन शोल्डर होने पर इस अभ्यास को ध्यान पूर्वक करें। पुनः एक बार दोनों हाथ नीचे, कटी शक्ति विकासन। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में टर्न करें और पीछे इतना झुके कि आपका सीधे हाथ की हथेली आपके उल्टे हाथ के कंधे को स्पर्श करे। घुटने सीधे रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। यही अभ्यास दूसरी दिशा में करें। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। श्वास भरते हुए पुनः वापस और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। घुटना चालू। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाएं कि आपकी हथेलियां नीचे की तरफ रहें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे आ जाएं। यहाँ रुके। श्वास भरते हुए ऊपर। पुनः एक बार इसका अभ्यास करें। जिनको घुटने में बहुत दर्द है, आर्थराइटिस की परेशानी है, वो इसका अभ्यास ना करें या बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। थाइस मसल्स को स्ट्रेंथ अप करता है यह अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब कुछ आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम खड़े होने वाले आसन। अपने दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला रखें। दोनों हाथों को सामने की तरफ ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में मिलाएं और हथेली को बाहर की तरफ टर्न करें। सर्वप्रथम ताड़ आसन। श्वास भरते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं और अपनी पंजों पर आ जाएं। आप जितना ऊपर जा सकते हैं, जितना ऊपर खींच सकते हैं, उतना ऊपर जाएं और इस अभ्यास में यही रुकना है। अपने आंखों के ठीक सामने कोई भी एक बिंदु फिक्स करके उसको लगातार देखें। कोशिश करें कि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। यह अभ्यास
हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, और हमारा अलाइनमेंट में अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। पूरे शरीर का संपूर्ण खिंचाव है, कमर की वर्टिब्रा की स्टिफनेस को कम करता है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए साइड से अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आए और एड़ी को नीचे ले आए। अगला अभ्यास वृक्षासन। ट्रीपोड। अपने सीधे पैर को उठाते हुए सावधानी पूर्वक लेफ्ट थाई के पास रखें और इस प्रकार रखें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार पेरिनियम को स्पर्श करे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए ऊपर लेके आए, हथेली ऊपर की तरफ, और हाथों को स्ट्रेच करते हुए खींचते हुए सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में रहें। पुनः सामने एक पॉइंट देखकर उसको लगातार देखें, गेज एट वन पॉइंट। अगर आपकी आंखों का मूवमेंट होगा तो आपका बैलेंस खराब होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। यदि आप पैर इतना ऊपर नहीं ला सकते तो पैर को थोड़ा नीचे रखें, दोनों हाथों को वापस लेके आए और पैर नीचे। यही अभ्यास दूसरी तरफ करें। पैर को ऊपर रखें, दोनों हाथ साइड से ऊपर, हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर खींचे हुए, कमर गर्दन सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ वापस और पैर नीचे। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। फिर से दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला रखें। अपने हाथों को कमर के ऊपर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां आगे की तरफ रहें और अंगूठा पीछे की तरफ। सांस भरते हुए अपनी कमर से पीछे की तरफ झुकें। जितना आप पीछे झुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए यहीं पर रुकें, आंखें खुली रहेंगी। यदि आपको उच्च रक्तचाप है और हृदय से संबंधित परेशानी है तो इसका अभ्यास ना करें। कमर दर्द होने पर यह आसन लाभ प्रदान करता है। आंखें खुली रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस, और हाथ नीचे। अगला अभ्यास पादहस्तासन। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें। तब तक झुके जब तक आपकी हथेलियां आपके दोनों पैरों के दाएं बाएं तरफ मैट को स्पर्श ना करे। कोशिश करें कि आपका सर आपके घुटनों को टच करे। प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन का अभ्यास ना करें। ड्यूरिंग पीरियड्स फीमेल्स को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। स्टमक अल्सर होने पर भी इसका अभ्यास ना करें। और यदि कोई आपकी सर्जरी हुई है स्टमक रीजन से संबंधित, तभी इसका अभ्यास ना करें। कमर दर्द होने पर आगे ना झुके, इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए दोनों साइड से अपने हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाएं कि आपकी हथेलियां नीचे की तरफ रहें। अपने सीधे पैर के पंजे को बाहर की तरफ लेकर आए।
और सांस छोड़ते हुए अपनी सीधी तरफ इस प्रकार झुके कि आपका सीधा हाथ राइट पाम आपके राइट फुट के पीछे रहे और ऊपर वाला हाथ ऊपर रहे। ऊपर वाले हाथ को हमें ट्विस्ट करके ऊपर देखें। चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। हमारे पैरों की मसल्स, थाइस मसल्स को स्ट्रेंथ अप करता है, लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है यह अभ्यास। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर अपने सीधे पंजे को अंदर की तरफ ले आए। यही अभ्यास हमें दूसरी साइड करना है। नाउ लेफ्ट टो आउट, एक्सेल एंड बेंड योर बॉडी टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। सीधा हाथ ऊपर और ऊपर वाले हाथ को ट्विस्ट करके देखें। धीरे धीरे ऊपर आ जाए। राइट लेफ्ट टो इन, दोनों हाथ नीचे और दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अब बैठने वाले आसन, सावधानी पूर्वक आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम दंडासन, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। दोनों हथेलियां मैट पर रहेंगी। कमर गर्दन सीधी। ये दंडासन है। अगला अभ्यास भद्रासन। अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए अपनी तरफ खींचे। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ग्रिप बनाते हुए एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचे। भद्रासन। कमर दर्द में फायदा करता है, हमारे पोस्चर को ठीक करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की तो इसका अभ्यास ना करें। जितना पैर आप आसानी से पीछे लेकर आ सकते हैं उतना ही लेकर आए। सांस लेते हुए दोनों पैरों को वापस सामने की तरफ, एक लंबा गहरा सांस लें। अगला अभ्यास वज्रासन। यहां से सीधे पैर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं। वहीं लेफ्ट लेग को भी फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। दोनों पंजों को आपस में मिलाना है। एड़ियां दूर रहेंगी। दोनों घुटने आपस में मिले हुए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी। ये वज्रासन है। यदि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको गैस बहुत बनती है, खाना नहीं पचता है, तो इस आसन का अभ्यास निश्चित ही आपके लिए लाभकारी है। पाइल्स की प्रॉब्लम होने पर, बवासीर होने पर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। दोनों पैरों को धीरे धीरे जैसे पीछे लेकर गए थे वैसे ही आगे की तरफ ले आए। हाथ दोनों साइड में और फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लें। अगला अभ्यास अर्धोष्ट्रासन। पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाए। सीधा पैर पीछे की तरफ, पैर पीछे की तरफ, दाएं और बाएं दोनों पैर पीछे फोल्ड करके रख लीजिए। यहां से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां नीचे की तरफ रहें।
श्वास लेते हुए अपने कमर से पीछे की तरफ झुके और श्वास छोड़ते हुए फोल्ड करें। डाइजेशन में हेल्प करता है यह आसन। स्टमक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। सर्वाइकल की समस्या होने पर भी इस आसन का अभ्यास ना करें। आंखें खुली रहेंगी। थ्रोट को कंप्लीट स्ट्रेच करना है। थायराइड होने पर इस आसन का अभ्यास लाभकारी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस और अपने पैरों पर बैठ जाए वज्रासन में। लंबा गहरा सांस लें। पूर्ण उत्श्वासन। पुनः एक बार अपने घुटनों पर खड़े हो जाए। दोनों हाथों को सांस भरते हुए सामने की तरफ इस प्रकार उठाएं कि आपकी हथेलियां नीचे की तरफ रहें। यहां से सीधे हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं और राइट हील के ऊपर सीधी एड़ी के ऊपर रख के वही अपने लेफ्ट साइड में करना है। दोनों हथेलियां दोनों पैरों के ऊपर। पैल्विक रीजन से थोड़ा आगे की तरफ पुश करें। गर्दन एकदम पीछे रहेगी। ये उत्श्वासन, ऊंट की आकृति। आंखें बंद ना करें। हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम में इस आसन का अभ्यास न करें। हाथों की शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथ अप करने में यह आसन हेल्प करता है। कमर दर्द से भी निजात दिलाता है। धीरे धीरे वापस और वज्रासन में बैठ जाए। लंबा गहरा श्वास लें। शशकासन। वज्रासन में बैठी, दोनों पंजे मिले हुए, एड़ियां एक दूसरे से दूर। यहां से दोनों घुटनों को आपस में खोले। both knees apart. Now inhale and stretch your both arms up. शशकासन। शशक का अर्थ होता है खरगोश। खरगोश की आकृति। दोनों हाथों को ऊपर खींचे, कोहनियां सीधी रहेंगी और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके। अपने दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करें। Now chin on your mat. पीछे उठना नहीं है। कमर और कोहनी एकदम खींची हुई। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे और दोनों घुटनों को आपस में मिला लीजिए। पुनः इस आसन का एक बार अभ्यास करें। दोनों घुटने एक दूसरे से दूर, पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके। इतना झुके कि आपकी कमर और आपके दोनों हाथ कंप्लीट स्ट्रेच हो। चिन ऑन योर मैट और सामने की तरफ देखें। प्रेगनेंसी में स्टमक अल्सर होने में बिल्कुल इस आसन का अभ्यास ना करें। इस आसन का अभ्यास हमारे वर्टिब्रा और कमर की स्टिफनेस को कम करता है। धीरे धीरे जिस प्रकार नीचे गए थे उसी प्रकार ऊपर आ जाए। दोनों हाथ नीचे और दोनों घुटनों को आपस में मिला लीजिए। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूक। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। उत्तान मीन्स ऊपर की तरफ उठा हुआ। अपने दोनों घुटनों को आपस में खोल लीजिए। पंजे पीछे मिले रहेंगे।
यहाँ से सीधे हाथ को उठाते हुए लेफ्ट शोल्डर के पीछे रखिए एंड लेफ्ट शोल्डर को राइट शोल्डर के पीछे रखिए। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। इस आसन का अभ्यास हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन में हेल्प करता है। कमर दर्द होने में इस आसन का अभ्यास लाभकारी है। घुटना दर्द होने में, एंकल इंजरी होने पर या लिगामेंट इंजरी होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार अपने हाथ वापस ले आए। दोनों घुटनों को आपस में मिला लीजिए और लंबा गहरा श्वास लीजिए। वक्रासन। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए, दोनों हाथ साइड में। यहाँ से राइट लेग को फोल्ड करते हुए सीधे पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट थाई के पास में रखें। राइट हैंड पीछे जाएगा, जो पैर मोड़ा है वही हाथ पीछे। लेफ्ट हैंड को राइट नी के पास से लाते हुए अपने पंजे या अंगूठे को पकड़ें और ट्विस्ट करें, पीछे की तरफ देखें। मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज होने पर यह आसन बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे वापस जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आ जाए। यही अभ्यास दूसरी तरफ दोहराएं। लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, राइट हैंड को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट टो को या थंब को होल्ड करें और पीछे ट्विस्ट करें। जो पैर मैट पर है उसका घुटना सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापस जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आ जाए और लंबा गहरा श्वास लें। अब लेटने वाले आसन। सबसे पहले पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अपने पेट के बल इस प्रकार लेटे। मकर आसन। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, सर उसके ऊपर, दोनों पंजे बाहर की तरफ। पैरों में गैप रहेगा, आंखें बंद। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। दिस इज गुड फॉर रिलैक्सेशन। शरीर के तनाव करने में बहुत ही लाभकारी है यह आसन। प्रेग्नेंट वुमेन गर्भावस्था की अवस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। भुजंगासन, अगला अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों पंजे, दोनों एड़ियां और घुटने आपस में मिले हुए। दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के पास रखिए। Joining both legs together, place your both palms in front near your chest, chin on your mat, ठुड्डी को अपने मैट पर रखें। Now inhale and come up slowly up to your navel, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने नाभि तक ऊपर उठे। कोहनियों को थोड़ा मोड़े, गर्दन एकदम पीछे।
कमर दर्द में यह आसन बहुत ही लाभकारी है। आंखें खुली रहेंगी। थ्रोट को स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ वापस पुनः उत्तरासन की स्थिति में आ जाएं। दायां हाथ बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, पंजे बाहर की तरफ, पैर खुले हुए, आंखें बंद। 2 बार लंबा गहरा सांस लें। Deep inhale and exhale 2 times only. शलभासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अपने दोनों हथेलियों को अपने थाई के नीचे इस प्रकार रखें कि हथेलियां ऊपर की तरफ रहें। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। चिन ऑन योर मैट। यहां से श्वास भरते हुए अपने पैरों को इतना ऊपर उठाएं कि आपके घुटने ना मोड़े, और जितना ऊपर आप उठा सकते हैं सावधानी पूर्वक उतना ऊपर। हृदय संबंधित परेशानी और हाई ब्लड प्रेशर में इसका अभ्यास ना करें। सांस छोड़ते हुए वापस लंबा गहरा सांस लें। मकर आसन में आ जाए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। यहां से टर्न करते हुए अपने पीठ के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम सेतु बल आसन। अपने दोनों घुटने मोड़े। Now hold your ankle. श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे। पहले कमर, पोस्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होने पर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। यह आसन थाइस मसल्स को स्ट्रेंथ अप करता है, शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथ अप करता है। कमर दर्द होने पर भी लाभकारी है यदि ध्यान पूर्वक किया जाए। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस and come in a position position। दोनों पैर सामने की तरफ। लंबा गहरा श्वास ले। उत्तान पादासन। पाद का अर्थ होता है पैर, उत्तान का अर्थ होता है उठाना, पैरों को उठाना। यहाँ से श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ 45 डिग्री तक उठाएं। पंजे खींचे हुए, घुटने सीधे। अगर आपके पेट पर लोअर स्टमक पे फैट है तो उसको बर्न करने में हेल्प करता है।
पेल्विक रीजन के फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है इस आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लंबा गहरा श्वास लें। अर्धहलासन, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं अप टू 90 डिग्री। पंजे एकदम खींचे हुए, घुटने एकदम सीधे। हृदय संबंधी परेशानी होने पर, उच्च रक्तचाप होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। हार्निया होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लंबा गहरा श्वास लें। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं अप टू 45 डिग्री एंगल। नाउ फोल्ड योर बोथ लेग्स, अपने दोनों पैरों को मोड़ें। फोल्ड योर बोथ नीज, अपने दोनों घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपनी तरफ इस प्रकार खींचें कि आपकी नीज आपके चेस्ट को प्रेस करे। कोशिश करें कि आपका चिन आपके घुटने को टच करे। सर्वाइकल होने पर गर्दन ऊपर ना उठाएं। कॉन्स्टिट्यूशन होने पर इस आसन का अभ्यास निश्चित ही लाभकारी है। गैस की समस्या होने पर भी यह आसन बहुत लाभकारी है। प्रेगनेंसी में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन नीचे, दोनों पैरों को ऊपर लेके आए, फिर धीरे धीरे नीचे। शवासन, शव का अर्थ होता है मृत शरीर, डेड बॉडी। फीट अपार्ट, दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, मृत शरीर की भांति। आंखें बंद रहेंगी। शरीर में कोई भी स्टिफनेस नहीं। लगातार लंबा गहरा श्वास लेते रहिए। Continue deep breaths, deep inhalation and exhalation. There should not be any tension of your any body part. Release the tension by shaking that part where you feel tension. Fully relax the body, mind. पूरा ध्यान अपनी सांस पर। Complete relaxation, full recovery physically or mentally. इस आसन का अभ्यास निश्चित ही रिकवरी करने के लिए लाभकारी है।
deep breath, लंबा गहरा सांस लें। अपनी राइट या लेफ्ट साइड पे टर्न करते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए सुखासन की स्थिति पर बैठ जाए। सुखासन इजी पोज और एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर जिसमें आपको सुख की और आराम की अनुभूति हो। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। प्राणायाम। सर्वप्रथम प्राणायाम कपालभाति। सीधे बैठे, दोनों नोस्ट्रल से फोर्सफुली एक्सेल करें, श्वास बाहर छोड़ें। स्टमक इन, साइमल्टेनियसली ब्रेथ आउट। पेट अंदर और सांस बाहर, पेट अंदर, ये दोनों काम एक साथ होंगे। अपने श्वास पर ध्यान करते हुए आंखें बंद करते हुए अपने एक्सहेलेशन पर ध्यान दें और लगातार 30 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक तक इसका अभ्यास करें। एंड स्टार्ट। लगातार अभ्यास करते रहिए। हाई ब्लड प्रेशर होने पर इस आसन इस प्राणायाम का अभ्यास ध्यान पूर्वक करें और बहुत ही मंद गति से करें। स्टमक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग पीरियड्स इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। इस आसन का अभ्यास निश्चित ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार को बढ़ाता है। यदि आपके शरीर पर कहीं भी किसी भी तरह की गांठ है, कोई सिस्ट है, तो उसको डिसॉल्व करने में और रिमूव करने में कपालभाति का अभ्यास निश्चित ही लाभकारी है। And relax. Take a deep breath. लंबा गहरा सांस। प्राणायाम अनुलोम विलोम। अपने सीधे हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करें। Now close your right nostril. अपने सीधे हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। Now inhalation by left nostril slowly without sound. लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल को खोलें, श्वास बाहर छोड़ें बिना आवाज किए। सेम साइड इनहेल, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर की तरफ छोड़ो। जहां से श्वास लिया है उसके ऑपोजिट साइड सांस बाहर छोड़ना है और जिस नोस्ट्रिल से एक्सेल किया है सेम साइड इनहेल कर ऑपोजिट एक्सेल और एक्सेलेशन।
complete. Deep inhalation and exhalation every time without sound. श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की आवाज ना आए। लगातार इसका अभ्यास करते रहें और कोशिश करें कि जितना समय आप श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे ज्यादा समय श्वास छोड़ने में। बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से एक्सेल करते हुए अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए और लंबा गहरा श्वास। शीतली प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, शीतली मीन्स शीतलता देने वाला प्राणायाम। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, रक्तचाप जिनका निम्न है, पहले से वो इस आसन का अभ्यास ना करें। ब्लड प्रेशर हाई होने पर निश्चित ही यह आसन बहुत लाभकारी है, मन को शांत करता है, हमारे संपूर्ण शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। अब इस आसन को जान लेते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, उसको एक नलीनुमा आकार देंगे। मुंह से श्वास लेते हुए मुंह को बंद करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अभ्यास करें, जीभ बाहर, सांस लेने के बाद जीभ अंदर कर ले, मुंह को बंद करें और धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रिल से श्वास बाहर। उन्हें एक बार अभ्यास करें। And relax. Take a deep breath. भ्रामरी प्राणायाम, भवरे का गुंजन। प्रथम अभ्यास, सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास अंदर भरे, टिफिन में है। भवरे की भांति आवाज निकाले। उन्हें फिर से इसका अभ्यास करें। निश्चित ही इस आसन का अभ्यास हमारे तनाव को कम करता है, स्ट्रेस कम करता है। द्वितीय अभ्यास, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए दोनों अंगूठों से अपने कान बंद करें। पहली उंगली अपने फोरहेड के ऊपर, दूसरी आंख के ऊपर, तीसरी अपनी नाक के पास एंड स्मॉल फिंगर लिप्स के पास। बिना दबाव के आराम से रखें। लंबा गहरा सांस लें और अपने दोनों कानों को बंद करते हुए फिर से साउंड जनरेट करें भवरे की भांति और महसूस करें कि आपके हेड में वाइब्रेट
हो रहा है, वाइब्रेशन होता है या नहीं। Sticking with it. पुनः एक बार and relax. Eyes remaining closed, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आए, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास लें, take a deep breath. ध्यान, मेडिटेशन। शरीर में और मन में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस न करें। Just concentrate between your eyebrows. सिर्फ अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस को बंद होने दें। शरीर को गंभीर छोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का, उस आराध्य देव का, जिसने हर कदम पर, हर पल हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारा साथ दिया है। हमें गलत रास्तों से बचाया, हमें सद्बुद्धि प्रदान की है। धन्यवाद करें फिर से एक खूबसूरत सुबह देने के लिए। हमें सद्बुद्धि देने के लिए। धन्यवाद अपने माता पिता अपने पेरेंट्स का नमन करें। हमें इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए, सही और गलत का अंतर समझ सकें।
एक प्रण ले कि मैं अपने मन और चित्त को हमेशा संतुलित रखूंगी या रखूंगा। अपने हर कर्तव्य का पूर्णतः निर्वाह करूंगी। निश्चित ही अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और विश्व के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करें। स्वयं की कर्तव्य आराध्य देवता मानते हैं। माता पिता और गुरु को करती हुई एक लंबा गहरा श्वास से आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि सभी लोग हों, सभी संपन्न हो, सभी खुश रहें। लंबा गहरा श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखी, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिला लीजिए। अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं और अपनी दोनों हथेलियों में घर्षण पैदा करें। हाँ, धीरे धीरे अपनी आंखों पर अपनी हथेलियां लगाएं, अपने चेहरे पर, अपने कानों पर और पूरे शरीर पर हथेलियों का स्पर्श करते हुए अपने दोनों हाथों का दर्शन करते हुए एक स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। सभी का धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो।
Thank you, Deepti ma'am. Now it's time that I should tell you that this program जो कि अभी प्रस्तुत हुआ उसको प्रॉपर योगा प्रोटोकॉल की तरफ से ही निभाया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि प्रतिदिन इसी तरह योग दिवस मनाएं और प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य का आवाहन करते रहें। आप सभी आज उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब से। आप सभी का आभार है। अब मैं एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर गाजियाबाद की तरफ से ब्रिगेडियर नीलेश भनोट सेना मेडल सर की तरफ से दीप्ति मैम और जो उनकी टीम है, जो उनकी टीचर जिन्होंने सपोर्ट दिया आज हमें पूरा, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं एक फीडबैक फॉर्म का लिंक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप सभी कैडेट्स उस फीडबैक फॉर्म को भरिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाए और आप उस फीडबैक फॉर्म के तहत जो भी फीडबैक देना चाहें वो दे सकें। फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया गया है, कृपया उसको कॉपी कर लें और आज शाम तक ये फीडबैक फॉर्म खुला रहेगा। आप सबको इस फीडबैक फॉर्म को फिल करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इस समारोह की समापन बेला की तरफ पहुंच चुके हैं, तो आइए एनसीसी गान से इसका कल्मिनेशन करें।
Now, I would thank Ghaziabad Group Headquarters and Brigadier Nilesh Bhanot sir to give us tremendous support to organize this particular event. Now, sir and all the cadets, all ANOs, all cadets, अब हमें इजाज़त दीजिए कि हम अभी इस समापन बेला की ओर बढ़ते हुए ये शपथ लें कि हम योग दिवस पर ही नहीं, पूरे साल भर योगा प्रैक्टिस करें। लास्ट में मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उस वीडियो में जो भी मैसेज दिया गया वो सभी चीज़ें खुद से बनाई गई थी और जिस तरह से वो इनैक्ट किया गया उसकी प्रिपरेशन करीबन 15 डेज से चल रही थी। आज योग दिवस के दिन हमारी ज्ञान प्रभा वेबिनार सीरीज का कल्मिनेशन भी हुआ है और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हम इसी तरह इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे और पूरी ज्ञान प्रवाह का लाभ लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।